हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूँ किचन में। सुबह सुबह 6 बजे चाय बन रहा है। और आज है मकर संक्रांति का दिन और हम लोग कहीं जा रहे हैं मकर स्नान करने के लिए। तो काफ़ी सुबह है अभी, लगभग 6 बज रहा है। 6 बजे चले जाने का था, लेकिन चलिए मैं बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं आगे की वीडियो में। तो दोस्तों, सुबह सुबह मैं आज किचन में चाय बनाने के लिए ही आ गई हूँ। और आज बच्चों को कोई पढ़ाना लिखाना नहीं है, क्योंकि आज जा रहे हैं हम लोग बाहर स्नान करने के लिए। काफ़ी पुराना हो चुका है मेरा वीडियो, क्योंकि मैं बीच में मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा था, जिसकी वजह से मैं नहीं डाल पाई। ये वीडियो मेरा मकर संक्रांति के समय का है। और तो हम लोग मकर संक्रांति के दिन ही स्नान करने के लिए जा रहे हैं। उसी समय अम्मा पापा हमारे यहाँ आए हुए थे। और तो बोले कि एक साथ प्लान बनाए कि चलो हम लोग मकर स्नान करके आते हैं करके। तो यहाँ पे सब कोई चाय पी लिए हैं। अब चाय पीने के बाद मैं कंघी नहीं कर पाई थी, तो मैं भी जल्दी जल्दी कंघी कर ली। और अब हम निकल गए हैं जाने के लिए, मकर स्नान करने के लिए। और ये थोड़ा सा मैं बोली कि शहर का व्यू ले लेती हूँ, क्योंकि शहर इतना भीड़ रहता है। अगर आप 10-11 बजे हम जब भी निकलें, या कहीं भी आप निकलिए या हम निकलें, तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। और अभी इतना शांत है, तो मैं बोली थोड़ा सा ले लेती हूँ व्यू कि कितना शांत है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये बिलासपुर है, ये सब दुकानें बंद हैं। और यही तो सब बहुत मज़ा आता है सुबह सुबह आप निकलिए तो, क्योंकि ठंड भी लगते रहता है। तो हम लोग, मैं, अम्मा, बच्चे सब गर्म कपड़ा और शॉल ओढ़ लिए थे। और बड़ा मज़ा भी आ रहा था। आज जिसकी भी गाड़ी जा रही थी, वो सिर्फ स्नान करने के लिए सुबह सुबह अगर निकली है गाड़ी तो। वैसे तो 6 बजे निकलना था, और 6:10 15 मिनट में हम लोग निकले थे। और ये पहुंच गए हम लोग यहाँ का जू, बिलासपुर का कानन पेंडारी। यहाँ का जू जो कई बार मैं जा चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को वीडियो नहीं दिखाई हूँ। तो मैं वहाँ पे कभी थोड़ा सा ले ली, ताकि देखिए वहाँ भी शांत है। वापस आएंगे तो हम लोग, कितना भीड़ बढ़ जाता है जिस दिन खासकर छुट्टी होती है, उस दिन तो बहुत ही जू में भीड़ रहती है। और ये हम लोग पहुँच गए गांव एरिया में। गांव में खेत में कुछ कुछ फसल लगा हुआ है, हरा हरा गेहूँ और कुछ कुछ फसल है, सरसों वगैरह, वो सब मैं लेने लग गई थोड़ा। और ये पहुँच गए हम लोग। बिलासपुर से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर था, और हम लोग पहुँच गए। ये है बेलपान। और बेलपान में एक कुंड है, जहाँ से एक नदी निकलती है, छोटी नर्मदा। तो बस वहीं हम लोग स्नान करने के लिए आए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, अम्मा पापा, दोनों बच्चे। यहाँ बहुत सारी मंदिरें हैं। इसमें मेन मंदिर जो है नर्मदा मैया की है, और वहीं कुंड में ही उनकी मंदिर है, और शिव जी की मंदिर है। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। तो जितने भी दिख रहे हैं, वो सब, कुछ लोग तो नहा के चले गए हैं, और जो भी आए हैं यहाँ पर स्नान करने ही आए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को कुंड भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे हमारे मामी मामा, मतलब मामी सास और मामा ससुर जी मिल गए थे, जिनका हम लोग प्रणाम कर रहे थे, बातें करने लग गए थे। तो उन लोगों को पता चला कि पानी कुंड में कम है, तो उन लोग स्नान करके अपने घर से ही आए थे। उनका घर वहाँ से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। मतलब मेरी सासू माँ का जो मायके है, वो वहाँ से 10 किलोमीटर है। और इस जगह को बेलपान के नाम से जाना जाता है। और ये है कुंड। पहले इसमें बहुत तलातल पानी भरा रहता था, और इतना क्लीन रहता था कि ज़मीन में एक सिक्का भी स्पष्ट दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं और अम्मा नर्मदा मैया को जल चढ़ा रहे हैं कुंड में स्नान करने के लिए। घुटने भर पानी मात्र रह गया है। पहले बताती थी अम्मा कि बहुत ही पानी रहता था पूरे साल भर। अब तो नदी भी सूख गई है, पता नहीं क्या कारण है। मेरे मामा ससुर जी वो हैं, पंडित जी हैं, तो वो कई बार यज्ञ करके इसमें फिर से पानी का स्रोत शुरू हुआ था यज्ञ करने के बाद। लेकिन अब यहाँ बताया जाता है कि कुछ लोग, असामाजिक लोग, शराब वराब पी के बाटल वगैरह फेंक दिए, तो नर्मदा जो माँ है ना, वो नाराज़ हो गई, और धीरे धीरे ये सूख जाती हैं। केवल बरसात में ही रहता है, नहीं तो ये उद्गम स्थल था छोटी नर्मदा का। और हमारे छत्तीसगढ़ में ये स्थान पवित्र और तीर्थ स्थान माना जाता है यहाँ। तो यहाँ पे फिर मैं ऊपर आके फिर आरती दिया बाती। और हम लोग एक और मैं वीडियो बनाई थी, जहाँ पे हम लोग दिया ढीले थे, जहाँ पे दिया जल में विसर्जित किए थे।
लेकिन वो उल्टा बन गया था, इसलिए मैं उसको नहीं ले पाई। और यहाँ पे ना अम्मा कई बार आ चुकी हैं, उनका मायके है, बचपन से आ रही हैं। मैं तो दूसरे या तीसरे बार गई हूँ, तो वो मुझे ले जा रही हैं, चल इस मंदिर में जाएंगे, चल उस मंदिर में जाएंगे, और वो दिखा रही नहीं तो हमेशा वो तुम लोग बताओ, तुम लोग देखो, ऐसे बोलती हैं। और यहाँ पे मैं इस बैल को इसलिए ली हूँ, पहले यहाँ पे मेला लगता है, अभी माघ पूर्णिमा में मेला लगेगा। तो देखिए ना, बैलगाड़ी में ही पहले आया करते थे। अम्मा बता रही थी कि हम लोग अभी ऐसी बैलगाड़ी में आया करते थे। तो वही मेरे को यहाँ बहुत अच्छा सीन लगा कि बैलगाड़ी के साथ में, उसके साथ में पैरा लेके आए हैं, और पैरा को दे दिए हैं खाने के लिए, और अपना मालिक काम कर रहे हैं। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हम लोग आ गए सीता कुंड। यहाँ भी एक नदी निकलती है यहाँ से भी, तो ये सीता कुंड मेरे को दिखाने के लिए आया है। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं दूसरे या तीसरे दिन गई थी नर्मदा मैया का दर्शन करने के लिए, और मामा ससुर गांव गई थी, तो आई थी, और एक बार और आई थी, मतलब इस बार तीसरे बार है मेरा। तो मेरे को आसपास को घुमा रहे थे पापा जी और अम्मा, और ये बच्चे बदमाशी कर रहे थे, इसमें मछली दिखाई दे रही है ऐसे करके। और हम फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता किए वहाँ, काफ़ी टाइम हो गया था, भूख लग रही थी, और हम वापस आने लगे, फिर अपने बिलासपुर आ गए। तो ये मैं बोली कि थोड़ा सा यहाँ पर वापस आते समय भी ले लेती हूँ। तो ये हाईवे है, और यहाँ पे मीठी ऐसे सो रही है क्योंकि सुबह आज जल्दी उठ गई थी, और उसको मैं कब से उठा रही हूँ कि हम घर पहुँचने वाले हैं बेटा, घर पहुँचने वाले हैं, नहीं उठ रही थी। तो मैं वही थोड़ा सा मैं ले ली कि इसको सुबह से आज उठा दी हूँ ना, इसलिए सुबह से उठने की वजह से, और गाड़ी में थोड़ा मज़ा भी आता है, झूला झूल रहे हैं जैसे, तो वो सो गई। और हम लोग इस प्रकार से घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद मेरे हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना था, आज थोड़ा लेट में जाना था उनको ड्यूटी, जो रोज़ 12 बजे जाते हैं उसको 1-1:30 बजे जाना था, क्योंकि आज खिचड़ी बनाना है। खिचड़ी खाए बिना जाएंगे नहीं। मकर संक्रांति को खिचड़ी और तिल का लड्डू बहुत ही मेन होता है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, मेरे ख्याल से सभी राज्यों में ये सब चलता होगा। तो अब हमारी क्या है, हम लोग हाईवे में चले गए, और हाईवे में हम लोग दूसरे दिशा में चले गए। हमको उस पार जाना था, और उसके लिए हमको कम से कम 5-7 किलोमीटर आगे बढ़ना पड़ा। कहीं और बीच में रास्ता तो था नहीं कि हम दूसरे साइड जा सकें, तो काफ़ी लंबा हम लोग चले गए थे। और उसके बाद बैक हुए, तो कुल मिला के हमारा 1 घंटा। तो दोस्तों हम लोग आ गए हम लोग बेलपान से आ गए हैं, और मेरी बिटिया रानी तो गाड़ी में सोते सोते आई है, और यहाँ भी सो रही है, वो देखिए सो रही है। अब जस्ट आए हैं, तो जाके चाय वाय पीते हैं। नाश्ता तो करके आए थे, लेकिन चाय वाय बनाती हूँ, और तिल का लड्डू खाते हैं, फिर खिचड़ी बनाना है। आज के ही दिन पूरे साल में एक बार खिचड़ी बनता है। खिचड़ी तो कभी भी खा लें, लेकिन पूरे साल में खाने का विशेष नियम आज ही का है, और सेम की सब्जी और खिचड़ी। तो दोस्तों फिर मैं जा रही हूँ, अब चाय वाय बनाती हूँ, और देखेंगे। बाय बाय कहा कर
और अम्मा चली गई छत में, सेम फला हुआ है उसको तोड़ने के लिए, और मैं नीचे में चाय बनाने लगी सबके लिए ताकि जल्दी से खाना बन सके।